वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम मध्यमान प्रमेय में यहाँ पे आते हैं। अभी हमने रूढ़ि प्रमेय पढ़ा, उसी पे कुछ आधारित आपका मध्यमान प्रमेय है। देखिए, इसे हम लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं। कहीं पे इसका भी ध्यान रखेंगे, LMV भी कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिखा जाता है। देखिए, यदि फलन f सार्वत्रिक अंतराल ए बी, सार्वत्रिक अंतराल मतलब क्लोज इंटरवल में इस प्रकार परिभाषित है कि f ए बी में सतत है, किसी क्लोज इंटरवल ए बी में ये कंटिन्यूअस है। पहले आपने ये देखना है। दूसरा, f ए बी ओपन इंटरवल विवृत अंतराल में अवकलनीय है, उसमें क्या है, अवकलनीय भी है। तो विवृत अंतराल में कम से कम एक बिंदु C का अस्तित्व इस प्रकार होगा f की f डैश C इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस, मतलब फंक्शन b का फंक्शन की वैल्यू किस पे, b पे, माइनस फंक्शन की वैल्यू a पे अपॉन b माइनस a होगा। तो मध्यमान प्रमेय में इसको संतुष्ट करने के लिए हमको ये सब करना होगा यहाँ पे। तो जो आपका इसमें C आएगा, C क्या होना चाहिए आपका, बिलोंग्स करेगा आपका इंटरवल ए बी के बीच में, इस प्रकार होगा आपका C। तो देखिए, एक प्रश्न उठा के देखते हैं। मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना है आपको एक अंतराल के मध्य ए बी, जहाँ पे ए का मान आपको 1 दे रखा है, बी का मान आपको 4 दे रखा है, और फलन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। तो देखिए, सबसे पहले तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विपद है, पदी समीकरण है, या हम कह सकते हैं बहुपद का रूप ये है इसका। तो एफ एक्स एक बहुपद है, अतः अंतराल ए बी यहाँ पे क्या हो गया, 1 और 4 हम लेंगे, ए 1 और 4 के बीच में सतत होगा। दूसरा, इसकी हम देखते हैं कि अवकलनीयता इसकी होनी चाहिए। तो एफ एक्स को हम अगर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या बनेगा, 2x माइनस 4। तो अंतराल 1 और 4 में इसका अस्तित्व। तो देखिए, अंतराल 1 और 4 में यहाँ पे अगर मान रखते हैं तो इसके अवकलनीयता का अस्तित्व है। अतः किसी बिंदु C का इस प्रकार अस्तित्व होगा, किस प्रकार कि इस इंटरवल के मध्य ऐसा होना चाहिए। किसी बिंदु C बिलोंग्स टू 1/4 ऐसा होगा कि f डैश C इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। और f डैश C हम कहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर हम C रख दें तो ये 2C हो जाएगा। तो ये हो गया 2C माइनस 4 इज इक्वल टू f4, b का मान 4 है और a का मान 1 है अपॉन 4 माइनस 1। इसकी सॉल्विंग अब आपको करनी है। कुल मिला के पहले f4 निकालेंगे हम अलग से, और f1 का मान यहाँ पे निकालेंगे। तो f4 हम किससे निकालेंगे, यहाँ से fx, तो यहाँ पे x की जगह पे 4 रखेंगे और फिर x की जगह पे 1 रखेंगे, तो आपको ये मान प्राप्त होगा। -3 -6 हमको प्राप्त हो रहा है, और यहाँ पे हम इसको समीकरण में रख देंगे। इस प्रकार आपको क्या हो जाएगा, 2c माइनस 12 इक्वल टू 3, 6c इज इक्वल टू 15 और c इज इक्वल टू 5/3 आपको प्राप्त होगा। और आप देखते हैं 5/3 का मान क्या होता है, 1 पॉइंट, आप देखिए 6 के करीब ही आ रहा है। तो 1.6 आपका 1 और 4 के मध्य होगा। तो इसलिए हम मध्यमान प्रमेय में यहाँ पे सत्यापित हुआ। तो आपको केवल इतना ही इसमें करना है। एक और प्रश्न हम यहाँ पे उठा के देखते हैं। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस, अंतराल 0 to π/4 में रोले प्रमेय को सत्यापित करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, एफ एक्स सतत है। क्यों सतत है, क्योंकि 0 और पाई के अंतराल में साइन एक्स और कॉस एक्स अपने में सतत होते हैं, तो इनका योग भी क्या होगा, सतत होगा। दूसरा, अगर इसका अवकलनीयता देखें तो ये क्या आ रहा है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो इसका 0 से π/2 में अस्तित्व है, अतः एफ एक्स अंतराल में अवकलनीय भी होगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स का अस्तित्व है। तो अब यहाँ देखें,
तो किसी बिंदु सी का अस्तित्व आपका इस प्रकार होना चाहिए, जो क्या हो, 0 से पाई के मध्य हो। तो उसके लिए क्या होगा आपका, उसमें आपको क्या चाहिए होगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए आपका होगा। तो सबसे पहले f0 का मान निकाल लें हम, क्योंकि अंतराल 0 और π/2 है, तो 0 पे मान निकालें, π/2 पे मान निकालें, तो ये 1 और 1 आपका आ रहा है। ठीक है, हम ये रोले प्रमेय को सत्यापित कर रहे हैं। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, मैंने जो प्रश्न लिया है वो रोले प्रमेय का लिया है। तो रोले प्रमेय में ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो ये बराबर हो गए हैं आपके। तो अतः C बिलोंग्स टू 0 से π/2 का अस्तित्व इस प्रकार है कि f डैश C इज इक्वल टू 0 और एफ सी माइनस साइन ऑफ C इक्वल टू 0। तो cos C इज इक्वल टू साइन C। ठीक, इसको हमने कहाँ से लिया, जैसे आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे C रखने से हमको ये प्राप्त होगा, cos C माइनस साइन C इक्वल टू 0, cos C इक्वल टू साइन C। अब देखिए इस cos को हम इसके नीचे ले आए तो यहाँ पे 1 बचेगा। ये देखने वाली बात है, करने का तरीका है यहाँ पे, इसलिए मैंने आपका ये रोले का प्रश्न इस चैप्टर में फिर लिया है। ये देखिए साइन C अपॉन cos C होगा tan C, 1 का मान हो जाएगा 10 π/4, ये हो जाएगा C। तो C का मान कितना हो गया, π/4। और आप जानते हैं π/4 क्या है, 0 से 90 के बीच में होता है, क्योंकि ये 45 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे रोले प्रमेय सत्यापित। अब यहाँ पे फिर से मैं एक प्रश्न मध्यमान प्रमेय का लेके आता हूँ। यह आपको फंक्शन दे रखा है, हमको मध्यमान प्रमेय इसमें सत्यापित करना है। तो जैसे ये सबसे पहले ये बहुपद है, तो ये आपका इस इंटरवल 0 और 4 में ये क्या होगा, आपका सतत होगा। किसमें, बदअंतराल में ये सतत होगा। फिर अगर हम इसका अवकलन करें तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू इस प्रकार में, तो ये किसी खुले अंतराल में, ये देखिए यहाँ पे बंद ही होगा अंतराल और यहाँ पे खुला अंतराल में। बंद अंतराल में आपका 0 और 4 मान भी लेगा। अंतर क्या होता है, ये क्लोज्ड में ये 0 होता है और ओपन में ये 0 और 4 के बीच के वालों के मान लेता है, इनको नहीं लेता। जैसे हमने कक्षा 11 में पढ़ा है, में एफ डैश एक्स का अस्तित्व होगा। अतः 0 से 4 में एफ एक्स अवकलनीय है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो मध्यमान प्रमेय ये चल रहा है, तो इसलिए हम इनको F0 और F4 को बराबर बताने की जरूरत नहीं, हमको सीधे चलना है कि C बिलोंग्स टू 0 4 का C, ऐसे C बिंदु का अस्तित्व होगा इस प्रकार होगा कि f डैश C इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ बी की जगह 4 ले लेंगे और A की जगह 0 लेंगे। 4 फंक्शन का मान 4 में निकाल लेंगे और 0 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखें, ये इस प्रकार हो जाएगा आपको प्राप्त। इधर तो आप इसका मान रख लेंगे इज इक्वल टू, और इनके मान रखने पर आपको ये 3 प्राप्त हो रहा है। तो इक्वेशन बन गया इस प्रकार। तो 3c² माइनस 12c प्लस 8 इज इक्वल टू 0 सॉल्विंग। तो हम इसको जो है सिद्धाचार्य मेथड से इसकी सॉल्विंग कर सकते हैं। जैसे आपको मालूम है, ये होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये आप यहाँ पे इसका मान रख सकते हैं। और इसकी सॉल्विंग अगर हम करें तो हमको c के 2 मान प्राप्त हो रहे हैं। देखिए c का मान एक प्राप्त हो रहा है 3.1 और एक हो रहा है 0.8। ठीक, तो दोनों के दोनों मान क्या है, 0 और 4 के मध्य होते हैं। तो दोनों मान 3.1 तथा 0 और 4 के मध्य होते हैं। अतः c का मान क्या होगा, 3.1 भी होगा, 0.8 भी होगा, और ये दोनों यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो ये मध्यमान प्रमेय आपका सत्यापित हो। तो इस प्रकार ये भी आपका मध्यमान प्रमेय का एक और सवाल आपको मैंने यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 का अंतराल 2 पर मध्यमान प्रमेय सत्यापित करके दिया है, जो भी क्या है इम्पोर्टेंट आपका सवाल है। तो इसे आप देखेंगे, समझेंगे। बुक में से जितनी प्रश्नावली में सवाल हैं, आपके पास कम सवाल हैं, तो ये अतिरिक्त सवाल मैंने लिए हैं यहाँ पे, इन्हें भी आप क्या है अपनी कॉपी में नोट करेंगे, इम्पोर्टेंट सवाल है। थैंक यू।